वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के दो मुख्य शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। यह मानव श्रृंखला की सबसे भयानक त्रासदी थी। इस दौरान 6 अगस्त को हुए हमले में करीब 80,000 से अधिक लोगों की जान गई। उस वक्त करीब 30% लोगों की तत्काल मौत हो गई थी। इसके बाद परमाणु रेडिएशन के कारण भी कई लोग तड़पते रहे। इस घटना के बारे में जानने के बाद हर किसी की रूह कांप जाती है। जानकारी के मुताबिक अगर जापान ने दूसरे हमले के बाद भी सरेंडर नहीं किया होता, तब अमेरिका तीसरा हमला करने की तैयारी में था। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। आज आप लोग जापान में हुए परमाणु हमले से कुछ फैक्ट्स जानोगे। नंबर 1, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर बम गिराया गया था। दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को 11 बजे गिराया गया था। इसके बाद फिर कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया गया। नंबर 2, हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम का फैसला केवल 1 घंटे पहले लिया गया था। नंबर 3, हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम का नाम लिटिल बॉय था। यह करीब 4000 किलो वजन का था, 65 किलो यूरेनियम से भरा और 10 फीट लंबा था। नंबर 4, नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैटमैन था। दूसरी बार जब परमाणु बम गिराया गया था, उसका वजन करीब 4500 किलो था और 11 फीट लंबाई थी। इस परमाणु में 6.4 किलो प्लेटिनम था, जो यूरेनियम से भी अधिक खतरनाक था। नंबर 5, हिरोशिमा जापान का 7वां सबसे बड़ा शहर था। वही नागासाकी गोकुसेना का हेडक्वार्टर। नंबर 6, हिरोशिमा हमले के बाद धरती का तापमान करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह तापमान स्टील को पिघलाने के लिए काफ़ी होता है। हालांकि जिस जगह बम गिराया गया था, वहां का तापमान 3 लाख डिग्री सेल्सियस था। नंबर 7, कहते हैं अमेरिका ने आज तक बम गिराने वाले फैसले को लेकर कभी माफ़ी नहीं मांगी। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हमले के 71 साल बाद हिरोशिमा की यात्रा की थी। नंबर 8, हिरोशिमा और नागासाकी आज रेडियो एक्टिव फ्री देश हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। नंबर 9, जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिका सेना के सामने 9 अगस्त की घटना के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। इसकी घोषणा रेडियो पर की गई थी। नंबर 10, ऐसा कहा जाता है कि परमाणु बम को जापान के 2 मुख्य शहरों पर गिराया गया था। तब करीब 1,40,000 से ज़्यादा लोग हिरोशिमा में और लगभग 74,000 लोग नागासाकी में 1945 के अंत तक मारे गए थे और हज़ारों लोग अभी भी संक्रमित बीमारी से पीड़ित हैं। नंबर 11, हिरोशिमा परमाणु बम विस्फोट के 1 महीने बाद एक चक्रवात भी आया था, जिसके कारण शहर में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 12, न्यू मैक्सिको में एक परमाणु बम म्यूजियम है। इसका मिशन परमाणु इतिहास और विज्ञान के अमेरिका के संसाधन के रूप में कार्य करना है। नंबर 13, अमेरिका ने यह बम जापानी नौसेना द्वारा 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए गिराया गया था। नंबर 14, 6 अगस्त सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने अमेरिकी विमानों को देख लिया था और चेतावनी के सायरन बजाए, लेकिन जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। नंबर 15, शहर के बीच में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज़ गायब हो गई थी। नंबर 16, इस बम धमाके के बाद ही आसमान में सैकड़ों मीटर तक मशरूम क्लाउड बन गए थे। इसकी वजह से हवा से ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी। नंबर 17, एनोला के प्लेन के को पायलट
कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने बम गिराने के बाद अपनी डायरी में लिखा, ओह माई गॉड, व्हाट हैव वी डन। नंबर 18। वहीं दूसरी तरफ एनोला प्लेन के मेन पायलट वेपेनियर पार्सन्स ने एक कूट संदेश भेजा। यह संदेश था, मिशन सक्सेसफुल, प्लेन के हालात सामान्य। नंबर 19। बम गिरने पर उसके केंद्र बिंदु 1 किलोमीटर के क्षेत्र की एक एक चीज़ भाप बनकर उड़ गई। 1 माइक्रोसेकंड के अंदर नागासाकी तबाह हो गया। नंबर 20। परमाणु बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से करीब 11 बजे हिरोशिमा में तेज़ बारिश होने लगी।